अस्सलामुअलैकुम। हम जो है वो क्लास नाइन्थ कंप्यूटर के लिए फिफ्थ चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ठीक है, वो नेटवर्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर जो है ये हम करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे। आपके पास जो इससे पहला चैप्टर पढ़ा था गालिबन आपने उसमें कुछ कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी पढ़ी थी कि कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये जो चैप्टर आपको दिया जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये आपको बेसिकली बताया ये जाएगा कि कंप्यूटर के नेटवर्क्स कितनी तरीके के हो सकते हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो किन किन वेज में कर सकते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके एडवांटेजेस हम कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी क्या हो सकते हैं, वो क्या क्या होंगे। अगर मैं एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने जाऊंगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मुख्तलिफ टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर मेरे पास अवेलेबल हैं तो वो नेटवर्क्स जो हैं वो किन किन क्राइटेरिया पे इस्तेमाल होते हैं। मसलन मेरे पास सिचुएशन जो है उसके मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास नेटवर्क कौन सा बेस्ट हो सकता है, बेहतर। तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब मैं यहाँ से रीड करता जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो इसमें आप करते जाइएगा, वो हम साथ में देखते जाएंगे। लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग के बाद फिर मैं आज जाके फिर इसको अपलोड कर दूंगा नेट के ऊपर ना, तो वहाँ पे जाके आप इसको यूट्यूब के ऊपर ना जाके दोबारा से देख भी सकते हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड, इसको डिफाइन किया जाता है एज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स। मैं क्या करता हूँ, इंटरकनेक्ट कर रहा होता हूँ, जोड़ रहा होता हूँ दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर। आप लोग ये जानते हैं कि वाई डू वी कनेक्ट, इंटरकनेक्शन, मैं दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट क्यों करता हूँ, उसका बुनियादी रीजन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि वी वांट टू शेयर, बेसिक क्या होती है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास चीज मौजूद है वो आप भी क्या कर सकें, देख सकें। मैं डाटा को शेयर करना चाह सकता हूँ, जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है उसको आप भी शेयर कर सकें। और मैं डिवाइसेस को, हार्डवेयर को, इसको भी क्या करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। लाइक मेरे पास प्रिंटर है, तो अगर आप चाहें प्रिंट आउट लेना तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली पर्पस है किस चीज का, शेयर पर्पस, शेयरिंग पर्पस है किस चीज का, कंप्यूटर नेटवर्क का। कि कंप्यूटर नेटवर्क यही तीन इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, डाटा को और आपके हार्डवेयर को शेयर करके बताएगा। अब वो हार्डवेयर मुख्तलिफ तरीके के हो सकते हैं। मसलन हार्डवेयर में मैंने अभी आपको बताया प्रिंटर या स्कैनर शेयर हो सकता है, ठीक है। और कोई और डिवाइस है उसको मैं शेयर कर सकता हूँ सिस्टम के साथ, लेकिन उमूमन प्रिंटर्स को शेयर किया जाता है। और अगर मेरे पास कोई राउटर है तो वो डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्टिविटी की वजह से शेयर हो सकता है। यानी कि कंप्यूटर की दो स्टेट्स होती हैं, एक स्टैंड अलोन, अलग थलग, सेपरेटली आप रख देगा, और दूसरी स्टेट क्या होती है कि मैं कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ दूँ ताकि डाटा इधर से उधर क्या हो सके, कम्युनिकेट। ठीक है ना। टू शेयर डाटा एंड अदर, मैं डाटा को शेयर करता हूँ और अदर रिसोर्सेज के अंदर हार्डवेयर वगैरह सारी चीज़ें हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रिंटर्स, हार्डवेयर हो गया, और इंटरनेट कनेक्शन भी बाद में शेयर किए जाते हैं। जैसे कि मेरे मोबाइल के ऊपर इंटरनेट अवेलेबल था तो मैंने उस कनेक्शन को अपने लैपटॉप पे शेयर करके, ये जो फाइल अभी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मैंने वही नेटवर्क शेयरिंग के थ्रू इसके ऊपर वर्कआउट किया। समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट आता है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर देख रहे हैं आपके, मेरे पास ये एक कंप्यूटर था, इसको क्लाइंट के साथ कह रहे हैं, कोई भी बंदा बैठ के इसके ऊपर काम कर सकता है, उसका अपना, आपका अपना डाटा इस पर पड़ा हुआ है, 2 मूवीज पढ़ी हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, 4 गेम्स पढ़े हैं। आप ये चाहते हैं कि ये गेम जो है ये मैं शेयर करा दूं सब में, तो भाई सबसे पहले शेयर कराने के लिए मेरे पास एक और क्लाइंट होगा, दूसरा बंदा बैठा होगा। जब मैं इससे शेयर कराऊंगा तो वो डाटा उठ के इस स्विच के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगा। तो स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर देती है, कनेक्ट करती है और डाटा को शेयर कर पाते हैं। इसमें देखिए जैसे कि ये लैपटॉप भी जो है एक सेपरेट क्लाइंट है जो डाटा को स्विच के जरिए क्या कर पा रहा है, शेयर कर पा रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है कि मैं इन दोनों कंप्यूटर्स को एक तार के जरिए जोड़ दूं और कनेक्टिविटी हो जाए? जी हाँ, उसके लिए एक सेपरेट इंटरफेस लैन कार्ड लगता है, उस लैन कार्ड से आप क्या करा सकते हैं, कनेक्टिविटी। ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप के राइट साइड के ऊपर अगर आप इधर देखें ना तो एक ऐसा
पोर्ट होती है जिसके ऊपर एक बड़ा सा लैन कार्ड का वायर कनेक्ट होता है, जो आपने PTCL का भी कनेक्ट करते हुए देखा होगा अपने सिस्टम पे, वो लैन कार्ड पोर्ट कहलाती है। अगर मेरे कंप्यूटर इस लैपटॉप में लैन कार्ड है और उस लैपटॉप में लैन कार्ड है, तो पोर्ट के थ्रू मैं इनको कनेक्ट करूंगा और डाटा क्या करा दूंगा, शेयर करा दूंगा, ये एक नेटवर्क बन जाएगा। ये नेटवर्क कराएगा थ्रू वायर। मैं वायरलेसली भी नेटवर्क से कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, उसमें ब्लूटूथ उसमें भी है, ब्लूटूथ इसमें भी है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करूँ। अपने मोबाइल से मैं बहुत देर से कनेक्ट करना चाह रहा था इसको, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम थी या उसमें कोई प्रॉब्लम थी, डाटा ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा। लेकिन होता क्या है कि डाटा की शेयरिंग, अब मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट था ये मेरे पास नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर मेरी गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ था। मैंने अपने मोबाइल से इंटरनेट कनेक्शन शेयर किया कंप्यूटर पे और गूगल ड्राइव से वो जो फाइल थी वो मैंने अपने पास डाउनलोड कर ली। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई कि मेरे पास वो डाटा जो कि पड़ा हुआ है वो शेयरेबल है। इंफॉर्मेशन हमेशा शेयरेबल मेरे लिए बेहतर होती है, डाटा शेयरेबल मेरे लिए क्या होता है, बेहतर होता है, वो इजीली एक्सेसिबल, इजीली अवेलेबल होता है। समझ में आती बात? तो यहाँ पे देखिए एक राउटर भी दिया हुआ है। राउटर का वर्ड जब भी इस्तेमाल किया जाए तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये राउटर जो है वो बेसिकली वाईफाई कनेक्शन के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये मोडेम क्या कर रहा है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी ले रहा है, कनेक्शन इंटरनेट का, इंटरनेट से कनेक्शन लेके स्विच पे डाल रहा है। स्विच वो कनेक्शन किस पे दे रहा है, राउटर पे दे रहा है। और ये राउटर जो है, ये इस राउटर से ये वायरलेस प्रिंटर भी कनेक्टेड है, ये टैब भी कनेक्टेड है, ये लैपटॉप भी कनेक्टेड है और ये मोबाइल भी कनेक्टेड है। इसी मोडेम का कनेक्शन इसके अंदर भी चला गया इंटरनेट का और ये इन पीसीज तक पहुंच गया, इस लैपटॉप तक वायर के जरिए। यानी कि लैपटॉप वायर के जरिए भी कनेक्ट हो रहा है और वायरलेसली भी कनेक्ट हो रहा है। जब वायरलेसली कनेक्ट होगा तो मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक वायरलेस राउटर की। समझ रहे हैं? लेकिन आप देखें इन सब चीजों को कनेक्ट करने के लिए जो दरमियान में मेन डिवाइस इस्तेमाल हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्विच कहते। और स्विच वही काम कर रहा होता है जो आपके स्विचेस करते हैं, ऑन ऑफ। जब मैं चाहूँ जिस डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट कर दूँ, जब चाहूँ हटा दूँ। इसी तरीके से स्विच से ये प्रिंटर कनेक्ट हो गया तो इस और इस डिवाइस के लिए ये वायर्ड प्रिंटर अवेलेबल होगा। अब ये बताइए, ये कंप्यूटर जो है, क्या ये कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं, लेकिन कर सकता है क्योंकि राउटर यहां से ये डाटा भेजेगा, डाटा राउटर पे जाके वायरलेसली इस प्रिंटर पे भेज के आपका प्रिंट आउट क्या दे देगा। और अगर वायर्ड प्रिंटर से कनेक्ट हो उससे भी दे देगा। इसी तरीके से एक ये है क्या, सर्वर। सर्वर क्या होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उसकी नॉलेज इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। मसलन आप सब लोग क्लाइंट और मैं आपका क्या हूँ, वजह क्या है, क्योंकि वो नॉलेज मेरे पास ज्यादा है, आपके पास क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, सर्वर जो, अच्छा मुझ में और आपका फर्क कोई नहीं है, इंसान आप भी हैं, इंसान मैं भी हूँ। इसी तरीके से क्लाइंट के पास कंप्यूटर ये भी है और सर्वर भी क्या है, कंप्यूटर है। लेकिन सर्वर के पास डाटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, ये चीजें क्या है ज्यादा। अब मसलन अगर मैं इसको सर्वर मूवी का कह दूं तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके हार्ड डिस्क में थाउजेंड्स ऑफ मूवीज पड़ी हो। अगर मैं इसे सर्वर गेमिंग कह दूंगा तो ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें गेम्स बहुत सारे मौजूद और ये सर्विसेज गेम्स की प्रोवाइड कर, समझ रहे हैं? तो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज क्या कर सकते हैं आप, सर्वर प्रोवाइड करते हैं। वो स्पेसिफाइड भी होता है, वो जनरलाइज भी होता है। लेकिन वो सर्विसेज क्या हो सकती है, इससे अभी मैं कोई कर सकता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि सर्वर, अब सपोज कि ये एंटीवायरस का सर्वर है तो ये एंटीवायरस तमाम सिस्टम और डिवाइसेस में इंस्टॉल करेगा और सबको प्रोटेक्ट कर रहा होगा अकेला बंदा। नहीं समझे? समझ में आई ना बात? तो ये बेसिकली नेटवर्क कहलाता है जिससे डिफरेंट डिवाइसेस क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब आगे चलो, डिस्क्राइब यूजेस, इस्तेमाल क्या होता है नेटवर्क का, यूजेस क्या होता है उसके। तो डिस्क्राइब एडवांटेजेस, यूजेस और एडवांटेजेस कंप्यूटर नेटवर्क जो होंगे वो ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीज है, तो इन दोनों को यहाँ पे कवर अप किया गया है। अब बताइए कंप्यूटर का यूज या एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज क्या आता है कि मैं हार्डवेयर को क्या कर सकता हूँ, शेयर। नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज हार्ड डिस्क को और प्रिंटर को। अब हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर में बड़ी लगा दी है, बाकी क्लाइंट के ऊपर बैठे हुए अपना तमाम डाटा उसी हार्ड डिस्क से क्या कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बात? अब जब मैंने अपना डाटा वहाँ पे कोई फाइल, अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे डाल दिया है तो अगर मेरे पास स्टोरेज शेयरेबल है तो आप सब उसको क्या कर सकेंगे, एक्सेस। लेकिन अगर कोई डाटा मेरे पास मेरे अपने घर पे पड़ा है और वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो वो डाटा स्टोरेज शेयरेबल ना होने का नुकसान क्या है,
जो डाटा जिधर है उधर ही रहेगा, कोई दूसरा उसे एक्सेस नहीं कर पाए। ये मेरे लिए एक नुकसान है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि डाटा क्या हो, एक्सेसिबल हो सके। समझ गए? हार्ड डिस्क कैन बी अटैच टू द सर्वर। अगर मैं सर्वर से अटैच कर दूँ तो वो फिर क्या कहलाएगा? कौन सा सर्वर? वो डाटाबेस सर्वर कहलाएगा, हार्ड डिस्क सर्वर कहलाएगा। यानी कि वो सर्विसेज डाटा को स्टोर करने की आप शेयर इट विद अदर नेटवर्क यूजर्स के साथ वो क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा। अ सिंगल हार्ड डिस्क कैन प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस टू मेनी यूजर्स। पहले क्या था? एक कंप्यूटर के साथ एक हार्ड डिस्क लगी थी। अब अगर 10 बच्चे यूज करने वाले हैं और एक ही कंप्यूटर में मैंने हार्ड डिस्क लगा दी, तो 10 कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही स्टोरेज को क्या कर लेंगे? सेपरेटली अपनी रिक्वायरमेंट के रिलेटिवली यूटिलाइज करेंगे। नहीं समझे? समझे नहीं? देखिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे कहा करेंगे सर नहीं आया समझ में, वरना फिर मैं ऐसे ही बोलते बोलते आगे चला जाऊँगा। मसलन मेरे कंप्यूटर के अंदर मैंने क्या किया, क्या यहाँ पे ना 10 लोगों को कंप्यूटर दिलाना था। आप 10 बच्चे हैं हमारे, हमें 10 बच्चों को कंप्यूटर खरीद के देना, 3 और 3 6 7 बच्चों को। तो अब मैं क्या करूँ? मैं सातों को अलग, इनको भी कंप्यूटर खरीद के, इनको भी सबके कीबोर्ड, सबके माउस, सबकी हार्ड डिस्क अलग अलग होंगी, सबकी रैम अलग, सारी चीज़ें ना। तो हार्ड डिस्क सबको अलग अलग सबको देनी पड़ेगी ना। अगर स्टैंड अलोन पीसीज हैं, एक ही कमरे में अलग अलग बैठ के आप लोग काम करें। लेकिन मेरे लिए बताइए कितना ही अच्छा होगा कि मैं तमाम हार्ड डिस्क देने के बजाय एक सर्वर बनाऊँ और उसमें बड़ी हार्ड डिस्क लगा दूँ, और वो हार्ड डिस्क आप सबसे क्या कर दूँ? तार से शेयर कर दूँ। इसका मतलब क्या? एक ही हार्ड डिस्क सब लोग क्या कर रहे होंगे? शेयर कर रहे हैं। तो मेरी कॉस्ट लो हो गई। जब वो फुल हो जाएगी तो उसकी जगह दूसरी हार्ड डिस्क एक और लगा दीजिए। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि अगर एक हार्ड डिस्क 10 GB की है सपोज, और वो 10 GB की हार्ड डिस्क मुझे 10 खरीदनी पड़ेगी सबके लिए अलग, तो बेहतर नहीं है मैं एक 10 GB का हार्ड डिस्क लूँ और सबको शेयर के ऊपर लगा दूँ। अब जब आप लोग डाटा डालने लगेंगे तो हो सकता है 1 महीने के बाद वो 10 GB फिलअप हुई। जब हुई तो मैंने उसको कहीं और पर डंप किया और वही हार्ड डिस्क फिर से आपके लिए अवेलेबल। डंप करने का मतलब क्या है? तो उसको कहीं और सेव कर लिया और दोबारा से हार्ड डिस्क। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है हमारे लिए। इसका मतलब क्या है कि एक हार्डवेयर मेरे लिए मल्टीपल टाइम्स शेयरिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उसके नुकसान हैं। वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिनेरियो, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। लेकिन अभी मैं सिक्योरिटी नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एडवांटेजेस देख रहा हूँ कहीं। सर अगर कोई डेटा सेव करे तो वो जो क्लाइंट वाला जो होगा हार्डवेयर उसमें भी सेव होगी? नहीं, जब आप डेटा सेव करोगे तो सर्वर पे सेव होगा। क्लाइंट आप हैं, क्लाइंट के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ पैनल आ रहा होता है। जब तुम डाटा सेव करोगे तो तुम्हारे पास नहीं सेव होगा, वो कहाँ सेव हो रहा होगा? मेन सर्वर पे सेव हो रहा होगा। लेकिन अब उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिफरेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन बात समझ में आई कि जो भी डाटा तुम्हारा पड़ा होगा वो इधर, अगर मैंने यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया सिस्टम तो तुम सेव कर सकोगे? क्या तुम एक्सेस कर सकोगे? नहीं। ये थोड़े से ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन वो बाद में आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि हार्ड डिस्क मैनी यूजर्स जो है वो एक ही तरह की स्पेस जो होगी उनके लिए अवेलेबल होगी। प्रिंटर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड। एक ही प्रिंटर चाहिए होगा 10 बच्चों को, वरना 10 प्रिंटर अलग अलग देने पड़ते। अब एक प्रिंटर मैंने शेयर कर दिया, जब तुम डाटा भेजोगे तो तुम्हारा भी प्रिंट होगा, तुम्हारा भी होगा, तुम्हारा भी होगा, सबका होगा। समझे? अगर वो वायरलेस है या वायर्ड है, चाहे वायर के बगैर हो चाहे वायरलेस हो, दोनों चीजें, चाहे वायर्ड हो चाहे वायर के बगैर हो, दोनों सूरतों में डाटा आसानी से एक ही प्रिंटर सब लोग क्या कर सकेंगे? शेयर कर सकेंगे। समझ रहे हैं? ये वही वाली चीज़ होगी कि शेयरिंग ज़्यादा बेहतर नहीं होती कि एक ही चीज़ अगर सब लोग शेयर कर रहे हैं तो वो मेरे लिए ज़्यादा बनस्बत इसलिए कि सबको अलग अलग करते हैं। और कंप्यूटर की इक्विपमेंट्स वाकई बहुत ज़्यादा क्या होती है? कॉस्टली, महंगी होती है। Connected to the computer, share with all the other computers across the network. Every user on the network can use for printing a document, और उसको सेव वेव करने के लिए तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर में हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है और प्रिंटर भी हार्डवेयर है, स्कैनर भी हार्डवेयर है। तो ये सबसे बेस्ट है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि मेरे कंप्यूटर में अगर एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो मैं उस सॉफ्टवेयर को शेयर कराऊंगा। मतलब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा है, आपको ज़रूरत है, आपने कहा कि सर मुझे शेयर करा दें, मैं आपको शेयर कराऊंगा। आप क्या करेंगे? वो अपने पास डाउनलोड करके, अगर आपके पास अगर हार्ड डिस्क शेयर नहीं कर रहे हैं, सबके पास अपनी अपनी हार्ड डिस्क है। अब मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर पड़ा है जो आपके पास नहीं है, एक्सेल है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट। तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे शेयर कराऊंगा, आप उसको क्या कर लेंगे? आसानी से अपने पास डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने हार्ड डिस्क पे और उसको क्या करने लगेंगे? यूज़ करने। समझ रहे हैं? जैसे भी, यानी कि इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपके पास आपके घर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, या आपके सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, मेरे सिस्टम पे है उसकी इंस्टॉलेशन, तो मैं क्या कराऊंगा? अपने पास से आपको शेयर करूंगा, यानी कि वो इंस्टॉलेशन आपको प्रोवाइड करूंगा।
आप उस इंस्टॉलेशन को अपने कंप्यूटर से अपने पास क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, फिर आप उसको अपने सिस्टम पे क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो अब वो सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होगा फॉर यूज। आसानी नहीं हुई कि आपको मार्केट से जाके लेके नहीं आना पड़ा, आपने मेरे पास से। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा क्या फायदा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप सब लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि अगर मैं सर्वर हूं तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर वर्जन होता है वो अपने पास इंस्टॉल कर लूंगा, सिर्फ अपने पास इंस्टॉल होगा मेरे पास, और आप सबसे क्या करा दूंगा, उसे मेन स्क्रीन शेयर करा दूंगा। बताओ ये कितनी दफा इंस्टॉल हुआ, एक दफा या 7 दफा? एक दफा। और सबके पास उसके फ्रंट स्क्रीन अवेलेबल होगा, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। अब उससे फायदा क्या होगा, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खरीदा जाता है ना तो उसका एक लाइसेंस होता है। अब वो लाइसेंस बार बार इस्तेमाल करने, एक लाइसेंस मैं ले लूंगा, वो नेटवर्क लाइसेंस होगा, थोड़ी थोड़ी फीस उसकी पे करूंगा, और आप सब लोग उसको क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो। समझ में आने का? तो नेटवर्क के अंदर सॉफ्टवेयर शेयरिंग जो है ना, वो मेरे लिए बेस्ट चीज होगी। अब आप अचानक काम करें, आपके कंप्यूटर में आ गया वायरस, आपने कहा सर जरा एंटीवायरस में शेयर कराइए, मैं जल्दी से आपसे शेयर कराऊंगा और आप क्या कर लेंगे, उसको डाउनलोड। समझ गए बात? समझ में आई? इंटरनेट के ऊपर ना एक ड्राइव होती है, जैसे हम गूगल है तो क्लाउड पर गूगल ड्राइव, यहीं पे एक टीचर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंस्टॉलेशन नहीं है सही, क्या करें? मैंने कहा मेरे सिस्टम में तो पड़ी है, अब क्या करें? मैंने फिर क्या किया कि उस इंस्टॉलेशन को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया, और उसका लिंक जो था वो उनको क्या कर दिया, सेंड कर दिया। जब उन टीचर ने अपने घर पे बैठे थे, वहाँ पे जब उन्होंने क्लिक किया तो वो पूरी इंस्टॉलेशन उनके पास कॉपी हुई, उन्होंने उसको इंस्टॉल किया और बाद में शुक्रिया कर दिया। समझ में आई बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर शेयरिंग जो है ना, ये बड़ा देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन सर्वर पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं एंड शेयर्ड ओवर, और फिर नेटवर्क पे क्या करें, आप इसे शेयर करते हैं सबका। अब मुझे बताओ 7 कंप्यूटर हैं, मैं एक एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहता हूँ ताकि तमाम कंप्यूटर सेफ रहे, मैं सर्वर पे इंस्टॉल करूँगा और सबके पास एक सर्वर पे इंस्टॉल करने के बाद हर क्लाइंट उसको पकड़ाता जाऊँगा, छोटी छोटी इंस्टॉलेशन सब पे चलेगी। जब सब पे छोटी छोटी इंस्टॉलेशन चल जाएगी तो पूरी इंस्टॉलेशन आप सब लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी डेफिनेशन डाउनलोड करनी होगी वो मैं करूंगा, आप लोग उसको क्या कर रहे होंगे, यूटिलाइज करके अपने सिस्टम को स्कैन कर रहे होंगे। मुश्किल है? समझ में आई बात? तो ये चीज होती है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। अब फाइल शेयरिंग सबसे आसान चीज। मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, मैं आपसे सबसे शेयर कर दूँ, तो आप क्या करेंगे, मेरे ही कंप्यूटर से उठाइए, काम कीजिए, फिर डिलीट कर दें, यहीं पे मेरे पास सेव कर दें, तो आपका अपने कंप्यूटर के ऊपर फाइल को रखने की जरूरत नहीं। तो ये फाइल को शेयर किया जाता है, डाटा को शेयर किया जाता है, सॉफ्टवेयर शेयर होते हैं, हार्डवेयर शेयर होते हैं। समझ में आ रही बात? देखिए, यूजर ऑफ अ नेटवर्क कैन इजीली शेयर फाइल्स विद अदर यूजर ऑफ द नेटवर्क ओवर द नेटवर्क। प्लेस फाइल, उसको शेयर, उस फाइल की लोकेशन को हम शेयर कर देते हैं, यानी कि मेरे कंप्यूटर में, तो मैं क्या करूँगा, उसको शेयर कर, मतलब देखो मैं तुम्हें दिखाऊँ, यहाँ पे जाओ, ये फाइल पड़ी हुई थी लॉजिक सर्किट, मैं चाहता हूँ शेयर कर दूँ, लेकिन बताओ मेरा कंप्यूटर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट है नहीं, लेकिन अगर कनेक्ट होता तो देखो कैसे शेयर कराता, राइट क्लिक करता, यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा है शेयर, लिखा है, ये लिखा है शेयर, ये मैंने किया। जैसे ही मैं इसे करूँगा तो यहाँ पे ढूंढना शुरू कर देगा कि किधर शेयर करा रहे हैं, फिर नेटवर्क आपको देना शुरू करेगा, तो उस नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सबको दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कौन से कंप्यूटर से शेयर। मैंने कहा था शेयर फॉर एवरीवन, तो फिर वो सबसे शेयर कर। अब मैं कहता हूँ शेयर फॉर स्पेसिफिक, तो इसका अब मैंने अगर ढूंढना है, मैं अभी इसको हटा दीजिए, मैंने ये चेक करना है कि मेरे कंप्यूटर, देखिए दिस पीसी लिखा है, यहाँ पे जाए, यहाँ पे देखिए ये लिखा है नेटवर्क, देख रहे हैं, इस नेटवर्क पे क्लिक किया, अभी तो ये कनेक्टेड नहीं है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे 10 कंप्यूटर्स आप लोगों के अगर कनेक्टेड है, सारे कंप्यूटर के नाम लिख के ला रहे होंगे। आपने अगर कोई फाइल शेयर कराई, कोई मूवी शेयर कराई, जब मैं आप पे क्लिक करूंगा ना, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके कंप्यूटर के बाद जब मैं उसके अंदर जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि एक फोल्डर होगा जो उस मूवी के नाम का होगा। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो मूवी की फाइल होगी, मैं चाहूँ वहीं से डायरेक्ट प्ले कर लूँ या चाहूँ अपने पास डाउनलोड करूँ और डाउनलोड कर दूँ। नहीं समझे? तो देखो ये नेटवर्क लिखा था यहाँ पे जब मैं नीचे आया था इधर, अभी चूंकि मेरा कंप्यूटर किसी नेटवर्क, देखिए कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर नेटवर्क, लेकिन अगर कनेक्टेड होता तो मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। क्लियर बात समझ में आई? तो मैं जो हूँ वो फाइल शेयरिंग, इंटरनेट शेयरिंग भी इवन हो सकती है।
इंटरनेट शेयरिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट एक सर्विस है जो मेरे पास अवेलेबल है। मतलब मेरे मोबाइल पे, आप जानते हैं ना, मोबाइल से इंटरनेट कनेक्टिविटी या कनेक्शन शेयरिंग लैपटॉप पे हो सकती है, जानते हैं? कौन नहीं जानता? हॉटस्पॉट के थ्रू होती है ना। करता क्या हूँ, मोबाइल के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज मौजूद है, मैं उस सर्विस को क्या करा देता हूँ, आगे शेयर करा देता हूँ। तो देखिए इंटरनेट शेयरिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विसेज शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए, और सिर्फ इसी तरह की सर्विसेज शेयरिंग नहीं होती। ये इंटरनेट सर्विस का मतलब क्या होगा? मेरा कंप्यूटर में भी इंटरनेट चलने लगा। देखो मैं सर्विसेज शेयरिंग बताता हूँ तुम्हें क्या होगा। आपको पता है ये जो गेम्स वगैरह बनते हैं, ये बहुत हैवी ग्राफिक्स में बनते हैं। पता है आपको, जब वो ग्राफिक बनाई जाती है ना, तो उसका आउटपुट देखने के लिए जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, रेंडर किया जाता है, उसके लिए वर्ड रेंडरिंग। जब रेंडर किया जाता है ना, तो रेंडर करते हुए आपका जो पीसी होता है, उठा लें, आपका जो पीसी होता है सिस्टम, वो बहुत ही हाईफाई होना चाहिए। उसके अंदर ग्राफिक्स के बहुत बड़े बड़े कार्ड्स लगे होने चाहिए। वो लाखों के कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर रेंडर किया जाता है। अब तुम खुद सोचो कि वो अगर तुम कोई काम करके, कोई गेम का या कोई सॉफ्टवेयर बना के अगर तुम उसे रेंडर करो, तो तुम्हारा पीसी में वो रेंडर होगा 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन। अब ये बताइए 3 दिन में, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर वो कार्ड्स ही नहीं है, वो स्पीड ही नहीं है, वो एक्सेस ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलोनी के अंदर अपना कंप्यूटर एक बनाता हूँ जिसमें सारे बेहतरीन कार्ड लगाता हूँ रेंडरिंग के। यानी कि वो सर्वर कहलाएगा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की या ग्राफिक्स की रेंडरिंग सर्वर कहलाता है। समझ रहे हो? अब तुमने क्या किया कि मेरे पास कांटेक्ट किया, तुमने कहा कि भाई ये इमेज है, ये मुझे रेंडर करके भेज दें। जब वो मेरे पास पहुंचेगी तो मैं उस इंफॉर्मेशन, उस फाइल को आपकी उठाऊंगा और अपने कंप्यूटर में रेंडरिंग पे लगा दूंगा। मेरा कंप्यूटर यूं रेंडर करके देगा 5 मिनट। रेंडर का मतलब क्या होता है कि जो फाइल आई है ना, उस फाइल के थ्रू एक बहुत 3D का बेहतरीन ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसकी इमेज फाइल जो होगी वो मैं आपको क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। जब तुम्हारे तक पहुंचेगी तो तुम्हारे पास एक ऐसी फाइल पहुंच रही है रेंडर होके, जो तुम्हारा अपना सिस्टम इस काबिल नहीं था कि उसको क्या कर पाता, एग्जीक्यूट या रेंडर कर पाता। तुम्हें समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब 3D इमेज टाइप की फाइल है। इसका मतलब क्या है कि तुमने वो जो सर्विस थी, कौन सी रेंडरिंग सर्विस, वो तुमने एक सेपरेट सिस्टम या सॉफ्टवेयर से क्या की, अवेल किया। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे पास वो बड़े हार्डवेयर और ग्राफिक्स लगी हुई थी, तो मैं वो सर्विसेज आपको दे सकता हूँ। इसी तरीके से मेलिंग सर्वर्स होते हैं, जो कि ईमेल अकाउंट जो आप क्रिएट करते हैं उसका पूरा डाटा, और एक मेलिंग सर्विस की जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होती है, जानते हैं आप? यानी कि जो फुटबॉल ग्राउंड होता है ना, उतने बड़े ग्राउंड के अंदर एक हार्ड डिस्क रखी गई है गूगल की, जो गूगल के लिए आपके पास सर्वर जो, और वो एक एरिया की हार्ड डिस्क है इतनी बड़ी। तो डाटा को सेव करना और एक जगह प्लेस करना मेरे लिए आज भी बहुत मुश्किल है, मैनेज करना उसको। समझ गए भाई? तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इसके थ्रू शेयर हो सकती है। मसलन मेरे पास घर के अंदर एक इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है और 10 कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, उसको स्विच में डालूंगा और सारे कंप्यूटर्स के ऊपर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, एक्सेस। समझ गए? डिफरेंशिएट अमंग 3 डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। क्या फर्क होता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स? डाटा ट्रांसमिशन मोड, जब तुम ये जानते हो कि इफ वी आर हैविंग 2 कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, इसको मैंने क्या करना है, नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क कैसे बनाऊंगा? बाय कनेक्टिंग दीज 2 कंप्यूटर्स विद वायर। नहीं समझे? जब तार से जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, नेटवर्क। अब तुमको ये बता रहा है कि ये नेटवर्क के अंदर जब डाटा ट्रांसमिट होता है या डाटा यहाँ पे रिसीव होता है, तो इसके कुछ मोड्स होते हैं। डाटा को ट्रांसमिशन करने के और डाटा की रिसीविंग के कुछ मोड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। वो मोड्स क्या है? पहला मोड होता है सिंप्लेक्स। ये वही मोड होते हैं जैसे 2 लोगों में बातचीत के मोड होते हैं। मसलन मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, तो बात करते हुए मैं पहले ये तय करूंगा, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम चुप रहोगे, और जब तुम बोलोगे तो मैं चुप रहूंगा। अब मैंने अगर ये पहले से तय कर लिया तो हमारे दरमियान जो गुफ्तगू होगी ना, वो बेस्ट होगी। तो सिंप्लेक्स मोड जो है वो पहला ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। इन सिंप्लेक्स मोड प्रोवाइड डाटा ट्रांसमिशन ओनली वन डायरेक्शन। मसलन एड्रेसिंग, जो मॉब को एड्रेस किया जाता है वो सिंप्लेक्स होता है। नहीं, जो बंदा खड़े होकर तकरीर कर रहा होता है, इमरान खान को देखा ना तकरीर करते हुए, जब वो तकरीर कर रहा होता तो सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, वो तो सिर्फ नारे लगा रहे होते हैं।
ये सिंप्लेक्स होने का मतलब क्या है, यूनी डायरेक्टेड है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। मसलन मैं आपको बताऊं, उससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल है, नहीं हो रहा होगा। मतलब उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल एक और है, मूवी यूनी डायरेक्टेड होती है। जब फिल्म देखते हैं तो जो भी अच्छा बुरा होता है आपको बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन उसको सुनाई तो नहीं दे रहा होता, यानी कि यूनी डायरेक्टेड है, वहां से निकल रही है इधर पहुंच रही है बस। उमूमन क्लास के अंदर टीचर जब लेक्चर दे रहा होता है तो वो सिंप्लेक्स होता है, लेकिन किसी किसी जगह पे वो ड्यूप्लेक्स के ऊपर भी आता है, वो बात की बात है। सिंप्लेक्स समझ गए, यूनी डायरेक्टेड यानी कि देखिए आप इसमें कह क्या रहे हैं, आप इसमें ये कह रहे हैं कि डाटा ट्रांसमिशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है डाटा ट्रांसमिशन जिसमें डाटा को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर दूसरे ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, ये सेंड करने वाला, एक रिसीवर रिसीव करने वाला, और तीसरी चीज क्या होती है, वो मीडियम होता है, वो तार होता है दरमियान में जिसमें से डाटा को क्या किया जा रहा है। नहीं समझे, कोई चौथी चीज हो सकती है भाई, एक सेंडर एक रिसीवर और दरमियान में तार, यही नेटवर्क जो उसके अंदर, वो तो एक्चुअल असल में चीज ही कहानी वही होती है, तो मतलब चौथा डाटा भी मुमकिन है। लेकिन अब आप ये देखें, कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आपके पास कनेक्शन बन जाता है, सब कुछ है, लेकिन डाटा ट्रांसमिशन के लिए ही क्लास में टीचर आके खड़ा है, मैं जरूरी तो नहीं आ रहा 24 घंटे बोलता रहूँ, लेकिन नेटवर्क तो बना रहेगा ना, सामने बैठे होंगे, काम चीजें, लेकिन बात अब डाटा भी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, मुमकिन। ये डाटा ट्रांसमिशन के प्रोसीजर के अंदर, प्रोसेस, डाटा ट्रांसमिट तो हो ही रहा है ना, डाटा तो मौजूद ही है, तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। देयर आर 3 मोड्स, जब भी डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा 3 तरीके हो सकते हैं ट्रांसमिट करने के। पहला सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। अब सिंप्लेक्स के अंदर ये देखो, ये एक बेहतरीन एग्जांपल दी कि ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस होने का मतलब क्या है कि डाटा हमेशा कीबोर्ड से निकल के कंप्यूटर की तरफ जाएगा, माउस से निकल के कंप्यूटर की तरफ जाए, यानी कि तमाम इनपुट डिवाइसेस कौन से ऊपर वर्क कर रही होती है, सिंप्लेक्स के बाद यूनी डायरेक्टेड। और मैंने इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको, अखबार पढ़िए, पढ़ते रहिए आप खुद। हाँ, अगर आप टेलीविजन पर कोई शो देख रहे हैं और उसके अंदर वो बाद में कहे कि भाई ये टेलीफोन नंबर है और आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं या हम कॉल ले सकते हैं, तो अब वो फिर सिंप्लेक्स नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स। अच्छा, ड्यूप्लेक्स अच्छी चीज होती है, बुरी, बेहतर चीज होती है, यानी कि किसी चीज के अंदर, अगर किसी कंटेंट के अंदर या किसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर अगर आप ड्यूप्लेक्स के ऊपर चले जाएं, रिवर्स शेयरिंग पे आ जाएं, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो और लाइव हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वन वे ट्रांसमिशन आ रही है, सेंडर, देखिए वन एंड इज सेंडर, एक एंड सेंडर होगा, दूसरा एंड रिसीवर होगा, रिसीवर कभी सेंडर नहीं बनेगा सिंप्लेक्स में। द ट्रांसमिशन डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम कीबोर्ड टू सीपीयू, सेंडर है एक रिसीवर है, सीपीयू टू प्रिंटर, सीपीयू सेंडर होगा, प्रिंटर रिसीवर होगा, ऑलवेज। अब आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ जा रहा है, सिंप्लेक्स है, क्योंकि प्रिंटर कभी भी सीपीयू को डाटा सेंड, वजह क्योंकि वो इनपुट डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस है, आउटपुट। लेकिन कोई ऐसी डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों हो, वो दोनों काम कर सकती है, वो आगे आएगा। Therefore, these are the simplex transmission, रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स होती है। दूसरा क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल नहीं है ये, कौन सा है, हाफ। इसका मतलब क्या है, जब मैं बोलूं तो तुम चुप और जब तुम बोलो तो मैं चुप, जब मैं सेंटर तो तुम रिसीवर और जब तुम सेंटर तो मैं रिसीवर। आपने वॉकी टॉकी के ऊपर बातचीत करते हुए देखा है कि बात कंप्लीट करके वो कहते हैं ओवर, ओवर का मतलब क्या है, अब मैं चुप हो गया, अब तुम बोलो, समझ गए। तो ये हाफ डुप्लेक्स, देखो हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड एंड रिसीव डाटा बोथ इन बोथ द डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं होगा, एक वक्त में एक ही बंदा बोलेगा, समझ रहे हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि जो टॉक शोज होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ डुप्लेक्स होते हैं या सिंप्लेक्स होते हैं, हाफ डुप्लेक्स। उसमें ये होता है जब दो लोग साथ चीखने लगते हैं तो कहते हैं भाई एक एक करके बोलो, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहा होता है, कहता है उसको फुल डुप्लेक्स मत बनाओ, हाफ डुप्लेक्स रखो, जब मैं बोलूं तो तुम चुप रहो, मेरी बात सुनो। तो हाफ डुप्लेक्स एक ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन वन एंड इज सेंडर एंड अदर इज रिसीवर, एक वक्त ट्रांसमिशन, फिर पहला वाला जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाएगा, जो रिसीवर है वो क्या बन जाएगा, सेंडर। अब ये देखिए, कस्टमर एटीएम को अगर यूज कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन सेंड भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन उसे क्या हो रही है। अब बताओ, शुरू में जब तुम एटीएम कार्ड डालते हो तो तुमसे क्या पूछता है,
जब तुम पिन डाल रहे होते हो तो तुम क्या होते हो, सेंटर, और वो क्या होता है, रिसीवर। जब वो पैसे आपको दे रहा होता है तो वो क्या होता है, सेंटर, आप क्या होते हैं, रिसीवर। जब वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा होता है, आपने कहा अकाउंट बैलेंस, ये इन्फॉर्मेशन सेट, तो आप रिसीवर, वो क्या होता है, सेंटर। तो आपके बात समझ में आया, सेंटर रिसीवर दोनों एक वक्त में एक ही काम कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैं अमाउंट ड्रॉ नहीं करा सकता, यानी कि एक वक्त में एक ही काम कराया जा रहा है, सिंपल सी चीज है। सर फोन में बात कर रहे थे तभी आप बात कर ना, रहे थे। फोन के ऊपर ऐसा नहीं होता, कभी लड़ाई हुई है फोन पर, सर जब आप बात करते हो तो जवाब ही दे। बिल्कुल, लेकिन कभी लड़ाई हुई है फोन पर, और कभी झगड़ के देखें आप, जब झगड़ा होगा तो ना वो आपकी बात सुनेगा ना आप, क्योंकि दोनों एक वक्त में बोल रहे होंगे। तो टेलीफोन जो होता है ना, वो फुल डुप्लेक्स होता है, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों ओपन होते हैं कि कोई भी किसी भी वक्त बोल सके, हम सुनने को तैयार हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो होता है, कंप्यूटर होस्ट, कंप्यूटर पे बैंक कंप्यूटर, ये समझ में आ रहा है होस्ट कंप्यूटर क्या होगा। ये होस्ट वो है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बैंक कंप्यूटर वो है जिसके ऊपर बैंक का डाटा पड़ा हुआ है, आपकी पूरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन किस पे पड़ी हुई है, बैंक कंप्यूटर पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन। होस्ट कंप्यूटर क्या है, जो कि सर्विसेज आपको दे रहा है, जो करंटली यूजेस जो इन्फॉर्मेशन है वो होस्ट के ऊपर पड़ी हुई है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ अकाउंट में पड़ी हुई है। एटीएम वो मशीन है जिससे आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये एक समझिए एक फ्रंट पैनल है आपको प्रोवाइड कर रहा है जैसा। तो ये कौन सा डुप्लेक्स हो जाएगा, ये हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। अब फुल डुप्लेक्स क्या होगा, देखिए होस्ट किसे कहते हैं, प्रोग्राम का, जो पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रहा होता है। होस्ट करने का क्या था, जो भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है, होस्ट कंप्यूटर के कुछ क्या होंगे, क्लाइंट्स होंगे, सर्वर के भी क्या होंगे, कुछ। तो एक तरीके से होस्ट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन सर्वर होस्ट स्पेसिफिकली होता है, सर्वर जनरलाइज भी हो सकता है, तो इसलिए इतना डिफरेंस नहीं है। जब मैं होस्ट कहूं तो इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसी चीज को जनरल कर देना, यानी कि एक ही कंप्यूटर मूवीज भी प्रोवाइड कर रहा है, गेम्स भी दे रहा है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए भी, और प्रिंटिंग सर्वर भी बना हुआ, नहीं समझे, तो एक जनरलाइज सर्वर करके लेके जाएगा, ठीक है। अभी तक बातें समझ में आ रही है, आगे चलो फुल डुप्लेक्स। फुल के अंदर क्या होता है, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन होती है, तुम भेजो तो मैं और मैं भेजूं तो तुम, एक ही वक्त में बात होती है, यानी कि वो ट्रांसमिशन जो होती है ना वो सिंक्रोनाइज्ड होती है, टाइम के साथ होती है, तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, एट अ टाइम सेंटर रिसीवर भी होता है, रिसीवर सेंटर भी होता है। तो वो ट्रांसमिशन क्या होती है, देखो एग्जांपल, फुल डुप्लेक्स मोड आर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन लाइन, मतलब टेलीफोन लाइन या नेटवर्क के ऊपर। अब बताइए, तुमने मुझे फाइल क्या की, सेंड की, और कहीं से तुम फाइल कॉपी भी कर रहे हो, तो दोनों काम क्या कर रहे हो, साइमल्टेनियस। हम ये करते हैं ना कि एक तरफ मैं यूएसबी से फाइल को कॉपी कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैंने एक फाइल शेयरिंग पे लगा दी, तो दोनों काम क्या हो रहे होंगे, फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होगा। अच्छा, अब कहानी प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें से अच्छा क्या है, नहीं, ये डिपेंड करेगा मेरे पास सिनेरियो क्या है। मुझे ये बताइए कि मैंने अगर मुफ्ती साहब ने मस्जिद में बैठ के एड्रेस करना है, तो वो क्या साइमल्टेनियस या फुल डुप्लेक्स पे जाएंगे कभी, क्योंकि फुल डुप्लेक्स पे चले गए तो जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये कोई चीज़ अच्छा या बुरा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि मेरा सिनेरियो क्या है, सेटअप क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ। तो ये जब आपको फुल डुप्लेक्स करना होता है तो आप फुल डुप्लेक्स पर रहते हैं। अब फुल डुप्लेक्स कंप्यूटर कम्युनिकेशन इन बिटवीन कंप्यूटर, नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं वो क्या है, किस पे करते हैं, फुल डुप्लेक्स पे करते हैं। टेलीफोन लाइन्स फुल डुप्लेक्स पे चल रही होती है। बैंक ट्रांसमिशन, बैंक के अंदर जो एटीएम मशीन के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है वो क्या होती है, डुप्लेक्स होती है। और जो यानी कि वॉकी टॉकी के ऊपर ट्रांसमिशन होती है वो तो ये हमने 4 ऐसे लॉसेस के ऊपर कवर अप किए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जो है इसको